पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक जवान की शहादत हुई है। पाकिस्तानी फौज ने कल शाम से आज सुबह तक पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इश्ताल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। शाहपुर में गुज़िश्ता रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे फौजी जवान हरेवकर गोलाबारी में शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें पुंछ शहर के फौजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हरी ने आज सुबह दम तोड़ दिया। हरेवकर का ताल्लुक राजस्थान से था। शहीद जवान को खराज अकीदत पेश करने के बाद जज्द खाकी को आबाई मकाम रवाना कर दिया गया। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलाबारी में नजीर हुसैन नामी एक शख्स की मकान को भी नुकसान पहुंचा है। ताहम इस वाक़े में नजीर हुसैन और उनके अहले खाना महफूज रहे। नजीर हुसैन का कहना है कि एक पाकिस्तानी मोर्टार उनके मकान पर गिरा, लेकिन उस वक्त वो दूसरे कमरे में थे और जाने नुकसान से बच गए। नजीर हुसैन का कहना है कि हालांकि हुकूमत ने इलाके में बंकर तामीर करने का यकीन दिलाया है, लेकिन आज तक बंकर नहीं बनाए गए। आरटी के गोले हैं, ये बहुत बड़े गोले हैं। अगर मार्टर गोला छोटा होता वो हमारे कच्चे मकान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सर ये आरटी के बड़े गोले हैं। ये गोला देखो कितना बड़ा है आरटी का। सर इसने तबाही किया, पूरा मकान डैमेज हो गया है। कच्चा मकान था सर, पूरा मकान डैमेज हो गया है। सर हम परेशान हैं। हम अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खुद इसमें थोड़ा सा खुद हिस्सा लें। हमारी आर्मी हमारा बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो लेकिन सर हम क्या करें, हम कच्चे मकानों में हैं। सर हमारा जो पूरा मल्लाजाद में आता है। हाँ, जानबूझकर हमारी बस्तियों के ऊपर जो है गोलाबारी आ रही है, बहुत ज़्यादा सर गोलाबारी चलती है। और हमारा मोहल्ले में हमें बच्चे स्कूल जाने में परेशानी, बच्चों को घर आने में परेशानी, पुंछ जाने में परेशानी। सर हम लोग बहुत परेशान हैं सर। उधर जिला राजौरी में पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्ताल गोलाबारी की। पाकिस्तानी गोलाबारी से सरहदी इलाके कुलाल, कलीसा, डेंग और मनका के लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में मोहन सिंह नामी शख्स के मकान पर मोर्टार गिरने से उनको काफी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यहाँ पे फायरिंग चल रही है सुबह से और गोलाबारी हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। सुबह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ खाने का कोई इंतजाम नहीं है और हमारे पास कोई भी यहाँ पे प्रॉपर तरीका नहीं है बचने के लिए। ये अपील करना चाहते हैं कि हमें कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन दिया जाए। बातचीत करके तो या तो ये फायरिंग रुकवाएं और या तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये पाकिस्तान की तरफ से आए दिन हरकत होती रहती है, जो फायरिंग की, जो आज भी इतना फायरिंग, इतनी शेलिंग हो रही है नहीं कि हमारे पास छुपने के लिए कोई स्थान ही नहीं। हमें अपने घरों में कहीं छुप के गुजारा करना पड़ता है। पुंछ में वक्फे से पाकिस्तान की गोलाबारी का सिलसिला जारी है। कई मरतबा ऐसा होता है कि पाकिस्तानी शेलिंग में गोले फटते नहीं हैं और वैसे ही इलाकों में पड़े रहते हैं। बाद में लोग या बच्चे उन कारामद गोला बारूद की जद में आ जाते हैं। इस नौयत के वाकयात में अब तक कई बच्चों की जान गई है, जबकि मुतादिद अफराद अपने आज़ा से महरूम हो गए हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वो हर दम खौफ में रहते हैं। लोगों ने अपील की है कि सरहदी इलाकों में कारामद बमों को नाकारा बनाया जाए। जहां गोलाबारी में लोगों को नुकसान होता है, उसी तरह जो गांव हैं जो एलओसी के पास, वहां पर जो शेल जिंदा रह जाते हैं, उनसे लोगों को पूरी तरह जान का खतरा होता है। पुंछ के जो शाहपुर गांव है उसमें कई जिंदा बम पड़े हुए हैं जो कि लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। सर ये जो है मेरे साथ में, ये आप देख रहे हैं, ये लाइव बम है। ये पाकिस्तान की तरफ से जो रात को फायरिंग की गई, 5:30 बजे फायर शुरू हुआ, जो रात भर जारी रहा, तो उसी में से ये एक बम जो है ये मिस पड़ गया। यहाँ पर ये लाइव है। इसका जो नुकसान है वो इसका अंदाजा ये है कि जब ये 120 का बम है, ये जब ब्लास्ट हो जाए किसी भी छेड़ से, ये लाइव है, किसी भी वक्त ये अपनी चाल पकड़ सकता है। चाहे आसमानी बिजली का फ्लैश बजे, चाहे कोई भी इससे हरकत हो, तो ये बिल्कुल लाइव है, ये फट सकता है। इससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है यहाँ पर। और इस तरह के कई बम यहाँ गांव में जो है वो गिरे हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। उधर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रमन भल्ला ने कहा कि हुकूमत की कथनी और करनी में बड़ा फर्क पाया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत के मुकाबले मौजूदा हुकूमत में सीज फायर मुआहदे की ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई हैं। रमन भल्ला ने कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद सरहदी इलाकों के लोगों के मसाइल को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह होगी।
पहले लोग थे, उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है और लोग आए दिन अपनी जानें यहाँ पे गंवा रहे हैं। शहादत का सिलसिला की रोकथाम कहीं पे नहीं और आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पहले कई सालों में नहीं था। कहीं ना कहीं पे नीति और रणनीति में फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी एक अहम भूमिका निभा पाएंगे और अब यहाँ के इस इलाके के जो जिस ढंग से दुर्दशा है, शहीदों के परिवारों के जो हालत है कि और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी ना हो पाए, रोकथाम करने की ज़रूरत है। हर एक इंडिविजुअल, सारे लोग मिलजुल के मैं समझता हूँ अपनी आवाज़ को बुलंद यहाँ पे कर पाएंगे और केंद्र को अपनी नीति इस तरफ उठानी पड़ेगी, कदम उठाने पड़ेंगे ताकि शहादत के सिलसिले में रोकथाम हो सके। जिला शोपियां के चौगाम इलाके में आज एक मस्जिद की सफाई के दौरान मस्जिद के हम्माम की चिमनी में पुरस्रार धमाके से 2 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब मकामी लोग मस्जिद की सफाई अंजाम दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने हम्माम की चिमनी में पेट्रोल से सफाई करने की कोशिश की थी। पेट्रोल से इससे चिमनी में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मस्जिद को भी कुछ नुकसान पहुंचा है, ताहम फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। होता है, चिमनी में पेट्रोल डाला था, पेट्रोल ने जंप किया था, उसके साथ 2 आदमी भी जख्मी हो गए, तो 3 आदमी जख्मी हो गए एक फिर में। तो एक जो ज्यादा जख्मी था तो वो श्रीनगर लेके गए थे। तो मस्जिद का जितना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, तो लेकिन आग ये जो इसका हमाम था वो खत्म हो गया। सिख तबके ने जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला की हिमायत का ऐलान किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिख कम्युनिटी के नुमाइंदों ने कहा कि आजादी के बाद से सिखों के साथ सौतेला बर्ताव किया जाता रहा है और इन्हें हुकूक से महरूम रखा गया। सिख नुमाइंदों ने कहा कि रमन भल्ला एक सेकुलर लीडर हैं और इंतखाबात में उनकी हिमायत की जाएगी। सोच लेके पीसी चीफ मीर साहब और उनके जो सीनियर लीडर्स रमन भल्ला जी जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, एक्स मंत्री सर मनजीत सिंह जी जो विजयपुर से हैं, मनमोहन सिंह जी, एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग्स के बाद सुचवंत सिंह जी, जयतर मोहिंदर सिंह जी, मनजीत सिंह जी, हमारी जो कोर कमेटी है, हम एक फैसले पे पहुंचे कि जो इन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। हमारे में एक एमओयू साइन हुआ है, उसके तहत हम इस सेकुलर सोच को फूल चढ़ाते हुए हम इनको अपना समर्थन दे रहे हैं। उधर जम्मू पुंछ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला ने सिखों की हिमायत के फैसले पर उनका शुक्रिया अदा किया। हर एक साथी जो बुद्धिजीवी है, दूरंदेशी नेता के तौर पे हैं, उन्होंने जो फैसला यहाँ पे किया और आज जरूर है कि इनका भी एक वोट बैंक यहाँ पे है। वोटों की राजनीति नहीं, असूलों की राजनीति है और महात्मा गांधी की सोच को भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पे समझा और उन्होंने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ उससे हमारे हौसले बुलंद किए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के अनंतनाग पार्लिमानी हलके के लिए नामजद उम्मीदवार व पार्टी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तरक्याती एजेंडे को लेकर पार्टी रियासत में मैदान में उतरी है। इन्होंने कहा कि वो भी कश्मीर में कायम अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हक में हैं, ताहम पाकिस्तान को इस हवाले से इक़दाम करने होंगे। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक जलसे से खिताब के बाद इन्होंने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर रमेश अरोड़ा अभी मौजूद थे। इससे कबल उन्होंने आज मकाम में सखी जैनुद्दीन वली की दरगाह पर भी हाजिरी दी। इन्होंने JKLF पर पाबंदी से मुतालिक भी बात की। प्राइम मिनिस्टर हैं, 7 बार आए 5 साल में, उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज भी दिया। उसके बाद 117 योजनाएं उन्होंने यहाँ लॉन्च की है, उसमें उन्होंने मुसलमान हिंदू सिख नहीं देखा। हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की हो और ये हिंदुस्तान का ताज है, इस ताज को हम शुभाना चाहते हैं। ये एजेंसियाँ यहाँ देखती है तो बट अगर उस पर उन्होंने बैन लगाई है तो उसका भी कोई कारण होगा। वो मुझे लगता है कि अवाम के बीच में वो बात आएगी, क्यों उसके ऊपर बैन लगा। पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान के बीच में बात होनी चाहिए। हमारा पड़ोसी है, हम भी चाहते हैं कि उसके मुल्क में भी दहशतगर्दी न हो और यहाँ भी वो दहशतगर्दी न कराए। बारामुल्ला पार्लिमानी नशिस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का कहना है कि PDP ने जम्मू की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला BJP के कहने पर किया है। इनका कहना है कि ऐसा करके PDP असल में BJP को फायदा पहुंचाना चाहती है। बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों से खिताब करने के बाद लोन का कहना था कि PDP और BJP के दरमियान पहले से ही मुफाहिमत हुई है। कन्वेंशन के सबसे अहम बात यह थी कि बांदीपुरा में मुख्तलिफ खेमों में बटे NC के लीडरान पहली मरतबा एक ही स्टेज पर नजर आए। लोन का कहना था कि कांग्रेस के साथ उनका कोई दोस्ती नहीं है और BJP से ज्यादा टक्कर उनकी कांग्रेस के साथ ही है। PDP BJP की पैदावार है, लिहाजा उसको अपने भाई के साथ हाथ मिलाना है।
लिहाजा उसने उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा न करो, उसको और उसको उस पर चलना है। लिहाजा ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। एक ही बात है, बीजेपी का कैंडिडेट हो या पीडीपी का कैंडिडेट, या पीडीपी का कैंडिडेट ना भी हो तो भी उनको वो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा और कांग्रेस का कोई दोस्ताना नहीं है, ये ऐसे ही बात चली है। वो सियासी तौर पर डॉक्टर साहब ने कह दिया है, हमारा और कांग्रेस के दरमियान जो टक्कर है वो बीजेपी से भी ज्यादा टक्कर अगर है तो वो इन्हीं के साथ। उधर बारामुल्ला के नूरपुरा रफियाबाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। अब्दुल गनी वकील और बारामुल्ला से पार्टी उम्मीदवार राजा एजाज अली ने प्रोग्राम की सदारत की। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडरान व कारकुनों ने शिरकत की। दीगर पार्टियों के वर्करों का भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में खैरमकदम किया गया। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि अवाम खानदानी हुक्मरानी और बदनामी से परहेज बेजार हो चुकी है और तब्दीली चाहते हैं। राजा एजाज अली ने अपने खिताब में कहा कि सिर्फ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही तब्दीली ला सकती है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हल्के के लोग इन्हें भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे। इसकी अक्कासी करता है कि लोगों ने यह मन बनाया है, जो डायनास्टिक रूल है, खानदानी राज है, इसके खिलाफ लोग कमर बस्ता हो गए खानदानी राज के खात्मे के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए। और उनको उम्मीद है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो इन तमाम मसलों का हल देगी, क्योंकि लोग उकता गए हैं ट्रेडिशनल पार्टी से। उन्होंने देखा पीडीपी का हाल, उन्होंने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाल, कि जो लोग आज तक आपका वोट लेकर आपका शुक्रिया करने नहीं आए, आपका हाल पूछने नहीं आए पिछले 60 सालों से सारी तंजीमें, अगर आज वो मुख्तलिफ लबादे ओढ़कर आपके पास आए तो आपका फैसला क्या होगा? हर एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हो रही हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि रियासत की तबाही के लिए ये तीनों जमातें बराबर की जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि रियासत के लोग अब इन तीनों जमातों से तंग आ चुके हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लोग इख्तिदार में रहकर मसले कश्मीर को भूल जाते हैं और इख्तिदार से बाहर होकर इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए मसले कश्मीर को लेकर ढिंढोरा पीटते हैं। रशीद ने हंदवाड़ा चिनार पार्क में एक जलसे से खिताब भी किया। दूसरी सियासी पार्टियों के दर्जनों कारकुनों ने अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रशीद ने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी इलेक्शन में मसले कश्मीर के हल की बात नहीं करेगी, बल्कि अपनी कारकर्दगी को लेकर वोट मांगेंगे। रशीद ने जेकेएलएफ व जमात इस्लामी पर पाबंदी की भी मजम्मत की। जिस तरह से आज कुछ लोग शिया सुन्नी के नाम पर, गुजर और पहाड़ी के नाम पर कश्मीरी को तकसीम कर रहे हैं, एनसी शहरी और देहाती के नाम पर तकसीम कर रही है, पीडीपी नॉर्थ और साउथ के नाम पर तकसीम कर रही है, ये पूरी कौम एक है। हमें इसको कोई कम्युनल एजेंडा, कोई सेक्टेरियन एंगल नहीं देना चाहिए। लोगों को मेरिट पे वोट देना चाहिए। और आज इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना है, कश्मीर के लोगों को लड़ना है। आज लोगों की अकल का, लोगों की विल पावर का, लोगों की कमिटमेंट का इम्तिहान है कि वो क्या करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये कहा था, एनसी से भी, पीडीपी से भी और पीसी से भी, कि आप पिछले गुनाहों का तौबा करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइए। लेकिन जब वो तैयार नहीं हुई तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम कश्मीरियों की आवाज बनकर लोगों की बात करें। पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक ने जम्मू में अपनी रिहाइशगाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिरदौस टाक ने पार्टी आलाकमान से अपील की कि उधमपुर डोडा से किसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि पार्टी आलाकमान उनकी तजवीज पर गौर करेगी। वाज़ेह है कि पीडीपी ने जम्मू और उधमपुर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया है। मेरा मड़वा, वार्ड 1 दक्षिण, पोगल परिस्तान, बानिहाल का, कास्तीगढ़ एरिया, रामबन का बहुत एक 70% एक ऐसा एरिया है जहां पे आज भी मोटरेबल रोड्स नहीं है। आज भी हमारे 40% एरियाज ऐसे हैं जहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे 30% एरिया ऐसे हैं जहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू खित्ते की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पैंथर्स पार्टी के सरबराह भीम सिंह ने कहा है कि उधमपुर डोडा हलके से पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह इंतखाब लड़ेंगे और जम्मू पुंछ इंतखाबी हलके से वो मैदान में उतरेंगे। भीम सिंह ने जम्मू खित्ते के लोगों से अपील की कि उनकी पार्टी को वोट दें। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, सबसे बिला लिहाज जात और मजहब एकमात्र जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है पैंथर्स पार्टी, उसका समर्थन दीजिए, उसका सहयोग दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चेहरे बदल कर आ रहे हैं, पार्टियां बदल कर आ रहे हैं, मुखौटे बदल कर आ रहे हैं। कि पैंथर्स पार्टी लड़ेगी हक और इंसाफ के लिए। जम्मू कश्मीर में सबसे आज अगर किसी ने गदर मचा के रखा हुआ है तो वो है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी,
जो दिल्ली की बीजेपी की पार्टी की आवाज उठा रही है। उधर बारामुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन का कहना है कि पार्टी वर्कर्स शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मोहम्मद अकबर लोन बारामुल्ला में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस कन्वेंशन में बशारत बुखारी, जावेद अहमद डार, इरशाद कार समेत दीगर सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। मोहम्मद अकबर लोन ने कहा कि बारामुल्ला हल्के में जमीनी सतह पर एनसी वर्कर्स सरगर्म हो गए हैं और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी भी मिलेगी। बशारत बुखारी और जावेद डार ने भी खिताब किया। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वर्कर्स ने एनसी में शमूलियत इख्तियार की। वर्कर हजरात हैं, उन्होंने अपने अपने जगह पर हर एक गाँव में, हर एक जहाँ जहाँ बस्ती है वहाँ से उन्होंने अपने शुरुआत किए हुए हैं। हम अपने ये फुटप्रिंट्स शेर कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं और वही है कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी कारकुन हजरात आते हैं, ये कारकुन हजरात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और अल्लाह का फजल है कि ये कारकुन हमारे जोश खरोश में हैं। सांबा में बीजेपी की जानिब से एक इंतखाबी रैली का इनेकाद किया गया। बीजेपी ने सांबा में एक रोड शो भी किया। इस शो में कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर का कहना है कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी तीनों पार्टियों का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराना चाहती हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इन्होंने दावा किया कि बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। अब इनकी जो मिली भगत है ना वो सामने आ गई है। ये कभी हो ही नहीं सकता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो एक हो जाएं। आज पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने आए हैं। ये तीन लोगों के इकट्ठे होने से जनता इकट्ठी नहीं हो जाती। जनता इकट्ठी हुई है नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और ये चाहे जितना मर्जी जो लगा ले, जनता की आवाज को नहीं रोक सकते। बीजेपी की जानिब से टीआरसी कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। बीजेपी के बारामुल्ला कुपवाड़ा पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार मोहम्मद मकबूल वार ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी को कामयाब बनाएं। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर वर्करान भी मौजूद रहे। होता ना धारा 370 और 35A, तब ये 5 साल पहले का हुआ होता। मैं सेंटर की बात करता हूँ, स्टेट की बात करता हूँ। 370 और धारा 35A के साथ कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं। उधर बीजेपी ने लद्दाख हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर अविनाश राय खन्ना और एमएलसी विक्रम रंधुआ ने लद्दाख में बीजेपी मुहिम का आगाज कर दिया। बीजेपी ने एलएचडीसी लेह के चेयरमैन सेरेंग जिम्यांग को उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि लद्दाख सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को कामयाबी मिलेगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर डॉक्टर शाह फैसल ने अवामी राब्ता मुहिम की शुरुआत कर दी है और इस सिलसिले में कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इन्होंने लोगों को पार्टी के मंशूर से मुतालिक जानकारी दी। इन्होंने कलारूस, हिमहावा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से खिताब किया। शाह फैसल ने कहा कि उनकी पार्टी कश्मीरियों के लिए बेहतर सियासी जमात होगी जो लोगों की बेहतर नुमाइंदगी भी करेगी। खबर सांबा से है। सांबा में नौजवानों की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से रैली निकाली गई। शहीदी स्मारक गुरसलाथिया से शुरू हुई और विजयपुर कौमी शाहरा से होते हुए शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक पर खत्म हुई। समाजी कारकुन पंकज सलाथिया का कहना है कि जो लोग जवानों के ताल्लुक से गलत बयानबाजी करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वो लोग उन बहादुर जवानों की वजह से ही अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। भाई हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, हम उनके हौसला अफजाई ज़रूर कर सकते हैं। हमारे पास यही एक साधन है कि हम अपने हाथों में तिरंगा उठा के उनकी हौसला अफजाई करें। पोटा पोटा कर्जदार हैं अपने शहीदों का जिन्होंने देश की रक्षा की है और अपने उन भाइयों का भी जो हमारी रक्षा के लिए आज भी बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनकी वजह से हम सुख चैन की नींद सो पा रहे हैं। उधर वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। हड़ताल की कॉल अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने दी थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF पर लगी पाबंदी के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। श्रीनगर समेत अक्सर अहम कस्बों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल पर भी कुछ हद तक असर पड़ा।
हालिया बर्फबारी के बाद जिला कुलगाम के पहाड़ी इलाकों में कायम स्कूलों की हालत काफी नागुफ्ताबह है। बाज स्कूल गिरकर तबाह हो गए हैं। बेशतर स्कूलों में या तो शिगाब पड़े हैं या फिर बर्फबारी होने से तदरीसी अमल में खलल पड़ा है। देखिए ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मरगबल नूराबाद हालिया बर्फबारी की वजह से गिरकर तबाह हो गया है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए महकमे तालीम ने इसका मुतबादिल ढूंढने की कोशिश की। करीब में वाक़ एक निजी मकान में स्कूल चलाने को मंजूरी मिली। महज 2 कमरों में इस वक्त एक मिडिल स्कूल चलाया जा रहा है। 8 से ज़ायद क्लासेस के लिए इतनी कम जगह इन बच्चों के साथ ज्यादती है। इससे तलबा और तदरीसी अमले को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 14 के सैलाब में हमारे स्कूल की इमारत गिर चुकी। अब हमारे पास एक टीन का शेड था, इसमें हम 8 क्लासेस पढ़ते थे, लेकिन इस साल वो शेड भी गिर गया। अब हमारे पास बैठने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ से उस्ताद पढ़ाते और दूसरे तरफ से शोर होता है, हम पढ़ नहीं सकते। बहुत मुश्किल होती है कि हम हमारे घर वाले एक कमरे में रहते, हम एक कमरे में रहते, हम 4 क्लास एक कमरे में पढ़ते। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे बिल्डिंग का इंतजाम जल्दी से जल्दी करें। कंटिन्यूस स्नो की वजह से ये शेड कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से हम भी बेबस हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से हमने 1-2 कमरे वहाँ पे फिलहाल एडजस्ट किए हैं फॉर कंटिन्यूइंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किलात हमें भी करने पड़ते हैं और बच्चों को भी। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक जिला में इस वक्त 7 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। दमहाल हाजीपुरा जोन में 3 स्कूल बर्फबारी से मुतासिर हो गए हैं। मुतादिद स्कूलों में बर्फबारी की वजह से शिगाफ पड़ गए हैं। महकमे के मुताबिक बर्फबारी की वजह से अभी इन स्कूलों पर काम शुरू नहीं किया गया है। आला इंतजामिया की जानिब से भी अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, अब फिजिबल वो भी नहीं है। तो हमारा मरगबल स्कूल है वो पूरा डैमेज हो चुका है, पूरा कोलैप्स हो चुका है, और वो ऐसी जगह पे बिल्डिंग है कि वहां पे जाना भी मुश्किल है। आज इतनी बर्फ आज भी वहां है। प्राइवेट अकोमोडेशन की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया, तो 2-3 कमरे मिले हैं हमको। अभी उनकी पढ़ाई उसमें शुरू हो रही है, लेकिन वी आर ऑन इट कि फिलहाल जब तक हमको ऊपर से हमने वैसे अथॉरिटीज को लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो जब तक वहां से डायरेक्शंस हमको मिल रही है तब तक हमने उनका प्राइवेट अरेंजमेंट कर दिया है। मैंने ZDOs को डायरेक्शन दे दी है कि आप हर स्कूल में जो है वो विजिट करके जहाँ जहाँ भी कोई बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करना। ये 7 स्कूल जो थे वो डैमेज हुए थे, जिसमें जो था 1-2 कंप्लीट थे। उनके लिए हमने बच्चों को जो है वो किराए पर किया है, और जो बाकी वाले स्कूल है उनको हमने प्रोजेक्ट किया है। इंशाल्लाह जो ही थोड़ी बर्फ कम होगी तो उसका रिपेयरिंग का काम जो है शुरू हो जाएगा। सरकारी तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं, ताहम स्कूलों की हालत अबतर होने से तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इसकी जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मरगबल और ऐसे कई सरकारी स्कूल हालिया बर्फबारी की वजह से गिरकर तबाह हो गए, और ऐसे में तलबा का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। गवर्नर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जल्द अज जल्द ऐसी इमारतों पर काम शुरू करे और जल्द अज जल्द तलबा को पढ़ाई का सामान मुयस्सर रखे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, दमहाल, कुलगाम। बडगाम में नौजवान और बच्चे खेलकूद की सरगर्मियों में खासी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिला हेडक्वार्टर ही खेलकूद के बुनियादी ढांचे से महरूम है। ऐसे में लोग अपनी मदद आपके जज्बे के तहत आगे आ रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। बडगाम का ये मैदान यहाँ के नौजवानों की खेल कूद की सरगर्मियों का मरकज है। इलाके में बाज़ाब्ता तौर पर खेल कूद का बुनियादी ढांचा न होने से मकामी नौजवान अपनी काविशों से इस मैदान को खेल कूद के काबिल बना रहे हैं। ये नौजवान खुद ही पैसे इकट्ठे करते हैं और वक्त ज़रूरत मैदान की सतह को हमवार करवाते रहते हैं। खेलने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेन बडगाम में कोई भी ग्राउंड नहीं है कि हम यहाँ नदी नाले में हम यहाँ ग्राउंड बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद सैलाब आता है, फिर से जाता है। हम तकरीबन साल में 2-4 बार पैसे इकट्ठे करते हैं, 10,000 20,000, और डोज़र लाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं यहाँ पे,
और यहाँ हम खुद मेहनत करते हैं, खुद ग्राउंड बनाते हैं। म्यूनसिपल कमेटी का डंपिंग सेक्शन बनाया है यहाँ पे। हमने यहाँ से लोकलिटी के लिए कुछ पैसे जमा किए, अपने कुछ बंदे यहाँ पे हैं, हमने पैसे जमा किए ये ग्राउंड बनाने के लिए। बेसिकली जो हमारा ग्राउंड था वो बहुत दूर है, हमारे जो लड़के वो वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पर हर साल ग्राउंड बनाते हैं मगर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, हर साल ग्राउंड खत्म। लगभग वहाँ पर भी ग्राउंड है और वहाँ पर वो ग्राउंड लगभग बच्चे ही और यहाँ के लोग ही बनाते हैं। इन नौजवानों ने इंतजामिया से यहाँ खेल कूद के लिए दरकार सहूलियात फराहम करने की गुजारिश की है। बड़गाम एसएमएच को अपील करना चाहते हैं कि हमें ग्राउंड की फैसिलिटी दे दिए जाए। हम इस चैनल के थ्रू उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें ग्राउंड की फैसिलिटी दे दिया जाए, क्योंकि हमारे जो यूथ है बड़गाम के वो ड्रग्स या सच काइंड्स ऑफ जो भी एडिक्शंस हो रहे हैं इस वक्त, उससे बचा जा सके। जरूरत इस बात की है कि इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे और यहाँ खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मुनासिब इक़दाम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। जिला सांबा में रामगढ़ ब्लॉक के जुदा गांव में एक ओवरहेड वाटर टैंक अचानक मुनहदम हो गया। महकमे पीएचई की जानिब से 35 बरस कबल तामीर किए गए इस टैंक के गिरने से कम से कम 2 मकानों को नुकसान पहुंचा है। एक मकान पूरी तरह तबाह हो गया, 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इसकी खस्ता हाली को लेकर कई मरतबा हुकाम को मुत्तला किया गया था मगर कुछ नहीं किया गया। न्यूज़ 18 ने भी इस सिलसिले में एक रिपोर्ट नशर की थी। लोगों ने मुतल्लका महकमे पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया। उन्होंने महकमे पर कार्रवाई और मुतासरीन की मदद की अपील की है। साबिक रुकन असेंबली सीपी गंगा ने मुतासरा खानदान को 10,000 रुपए की मदद दी है। एनसी लीडर सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी इलाके का दौरा करके मुतासरीन की मदद की मांग की। IAPS को भली भांति पता था। इसके साथ साथ जो पहले हमारे मंत्री थे श्यामलाल जी, वो PHE के, उनको भी मैंने लाकर बताई थी कि किसी टाइम भी ये टूट सकती है और ये यूजेबल भी नहीं है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखो ये भगवान का शुक्र है कि एक हमारी जो लड़की है सीरीज हुई है और उसके दादाजी को लगी है। जो मकानों का है किसी भी फंड से निकाल के इनके मकान जो हैं इनको हमारी ये रिक्वेस्ट है DC मैडम से कि इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए और ये जितने जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसको पनिशमेंट दी जाए। आपको विश्वास देता हूं कि इनकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो फिक्स होगी और इनको पूरे का पूरा मकान जो है वो नया बनवाने के लिए वो चाहे डिपार्टमेंट करेगा चाहे कोर्ट के थ्रू होगा, लेकिन मैं इसमें पूरी परिवार की हेल्प करता हूँ। आज शाम 4 बजे के करीब जो ये एक PHE का ओवरहेड टैंक है वो शाम को 4 बजे अचानक गिर गया। कई दफ़ा गांव के लोगों द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अपील की गई कि इसको डिसमेंटल किया जाए, कहीं इसके गिरने का खतरा है। और आज अचानक शाम को 4 बजे जो ये टैंक है जो वो गिर गया और इसमें एक जो घर इसकी चपेट में आया है। घर में किचन में काम कर रही एक 14 साल की जो लड़की थी उसको हेड इंजरी हुई है और घर में एक बुजुर्ग थे उसको लगी हुई है। अब लोग ये प्रशासन की मांग कर रहे हैं कि घर वालों को जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको एक मदद की जाए और साथ ही साथ जो ये घर का नुकसान हुआ है उस घर के लिए भी उनको मदद फराहम की जाए। श्याम सुंदर, न्यूज़ 18, जेरडा, सांबा। ऑल पीपल्स प्रोग्रेसिव अलायंस कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक रोजा मीट का एहतमाम किया गया। इसका मकसद कश्मीर की सयाहत को दरपेश मसाइल पर बात करना था। कश्मीर के हवाले से मनफी तशहीर का मुकाबला करने के लिए भी लाए अमल पर बातचीत हुई। इसमें सयाहत से वाबस्ता कई अंजुमनों ने शिरकत की। ये अलायंस 2010 में वजूद में आया था, अब इसे दोबारा कारगर बनाया गया है। 2018 से हमने इसको नई सर से रिस्टार्ट कर दिया और जिसका मुद्दा वो मकसद एक ही चीज़ है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को हम कैसे अपग्रेड करें। और हमारा प्रोग्राम यही है और मुद्दा और मकसद सिर्फ एक ही चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को कैसे बचाया जाए और इसके गलत तासुरात को कैसे बाकी लोगों से बचाया जाए। काम गुलमर्ग में नेशनल विंटर बाइथलान चैंपियनशिप 2019 इख्तिताम पजीर हो गई है। इसका एहतमाम बाइथलान एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाज आर्मी बाइथलान एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के इश्तराक से किया था। तमाम मुकाबलों में आर्मी की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। मुंतखब खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को हाज आर्मी के मेजर जनरल अतुल कौशिक ने इनामात से नवाजा। उधर जम्मू और कश्मीर की टीम के खिलाड़ियों ने शिकायत की कि इन्हें विंटर गेम्स के लिए माकूल साजो सामान की शदीद किल्लत है। खिलाड़ियों ने महकमे सयाहत से मुतालबा किया कि गुलमर्ग में इस सिलसिले में सहूलियात मैसर रखी जाएं।
गुलमर्ग बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आगे भी मौका मिलना चाहिए नेशनल्स में जाने के लिए, ओलंपिक्स में जाने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म यहाँ मतलब काफ़ी अच्छा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमें बाहर जाने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है हमें काफ़ी। जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम जैन की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया एथलीट को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। मैंने आज यहाँ पे ITBP हवाज आर्मी रेड उनसे मुकाबला किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है गुलमर्ग। इसमें हर एक टेक्निक की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा पावर होना चाहिए। आज जो नेशनल में सिलेक्शन हो गई, इसमें फिर इंटरनेशनल, इसमें जहाँ भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो वहाँ उसमें सिलेक्शन में आ जाते हैं। और यहाँ सिलेक्शन के बाद हम बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं और उनको ट्रेनिंग के बाद वी गिव देम एक्सपोजर फॉर द फर्दर एशियन गेम्स एज सच। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिससे हम अपने जवानों को और JNK के जो हमारे टूरिज़्म और विंटर गेम्स नोड और बायतलन नोड के जो हमारे यहाँ पर दोस्त हैं उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। हम इंटरनेशनल लेवल में भी बायतलन में ज़रूर ऊंच पद हासिल करेंगे और मेडल जीत कर आएंगे। कस्बा पामपुर के दरंगबल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने हाल ही में वर्ड फॉलन अपार्ट के नाम से एक किताब तस्नीफ की है। इन्होंने इसमें अपने आसपास और वादी कश्मीर के तालीमी निज़ाम के बारे में कुछ हक़ाइक़ पेश किए हैं। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। साकिब फारूक नामी इस नौजवान कलमकार का कहना है कि उसे बचपन से ही लिखने का शौक था। साकिब के मुताबिक उनकी लिखी हुई नॉवेल को बहुत लोगों ने पसंद किया है और इससे इन्हें उम्मीद मिली, मजीद लिखने की तहरीक मिली। इनका कहना है कि वो आगे भी बेहतरीन से बेहतरीन नॉवल लिखने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादातर नॉवल निगारी करता हूँ। आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। सो कुछ महीने पहले आई हैड माय डेब्यूट विद वर्ल्ड फॉलन अपार्ट। तो जो बुक थी उसके जो themes थे, they were quite about education system. In future maybe I'll be writing more stuff. बहुत लिखने का ख्वाब है and I'll be writing some good titles that will be published by some good publishing companies. Also I'm quite excited about aerospace, तो आगे aerospace में जाने का शौक है। डोडा जिले के गाड़ी गांव में बर्फबारी से रास्ते बंद रहने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि गुज़श्ता 3 महीनों से वो परेशानियां झेल रहे हैं। इनका इल्जाम है कि कई मरतबा नुमाइंदगी के बाद भी इंतजामिया कोई इक़दाम नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा कि वक्त पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से अब तक 2 अफराद की जान भी चली गई है। मकामी अफराद ने सड़कों से जल्द बर्फ हटाने का मुतालबा किया। 3 महीने से जो हमारी रोड बंद है, जब से बर्फ़ पड़ी है तब से कोई एडमिनिस्ट्रेशन हम बहुत बार आए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मशीन नहीं भेजी, कोई कुछ नहीं भेजा। तो उसके बाद तो वहाँ पे लैंडस्लाइड भी आ गई है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम आज भी वहाँ से पैदल यहाँ आए हैं। 3 महीनों में 2 डेथ्स हो चुकी हैं हमारे गादी इलाके में, जिनको मतलब हम टाइम से मेडिकल फर्स्ट एड नहीं दे पाए। और इस सब का जिम्मेदार मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और अपना ये PMJ डिपार्टमेंट है, जो इस रोड पर काम कर रहे हैं। और